Good morning, students. Now, second type of chemical bond represent करना सी जी. First असी define कर देता, explain detail च कर देता सी, that is the ionic bond. Now, second is covalent bond. Covalent bond explain करना भी what is a covalent bond, how it is formed, सारियां conditions represent करनी. तो पहला तो define करिए भी what is a covalent bond. The second mode of chemical combination अभी, it is a chemical bond which is formed by the mutual sharing of the valence electrons between the two atoms. A chemical bond which is formed by असी की शो कर रहे हैं mutual sharing of the valence electrons. It is a chemical bond which is formed by the mutual sharing of the valence electrons. उन्होंने उसी की कहने हैं that is said as a covalent bond. ठीक है. एग्जाम्पल मैं शो कर रहा है जिस तरह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है. हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन की है इट इज 1s1. इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन एट its valence shell. It has only one electron in its valence shell which it cannot lose. देखो पहला तो ऐसे ये शो करना भी जिहड़ा एलीमेंट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है वो आयनिक क्यों नहीं बना सकता. तो याद करो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. Due to its small size, it has very high ionization enthalpy, जिहदे कारण अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज ही नहीं कर सकता. और जो लूज नहीं कर सकता तो फिर सैकेंड मॉड की आई है दैट इज शेयर करेगा. तो असीं वो रिप्रेजेंट करना भी हाइड्रोजन वैलेंस शैल च एक इलेक्ट्रॉन सी एक हाइड्रोजन दे कोल और दूसरा हाइड्रोजन उहदे भी वैलेंस शैल दे विच एक इलेक्ट्रॉन सी. दोनों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन की कर लिया, शेयर कर लिया. देखो दिस इज द शेयरिंग प्रोसेस. दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की कर लिया, शेयर कर लिया. और यह जो पेयर बनया जिन्होंने मैं की कहूँगा इट इज द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इट इज सेड एज द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज कॉमन इन बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स. ए दा भी होएगा, ए दा भी होएगा. दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस शेयरिंग देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स. पहला तो ये फीचर है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. और बेसिस वही है ना भी क्यों म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है. इन ऑर्डर टू अटेन a stable configuration, that is to have 2 electrons in its valence shell or to have 8 electrons in its valence shell. ये दो एलिमेंट्स आपस में की कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. ठीक है. दो हाइड्रोजन एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया अपना एंड दे रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल देखिए फ्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में शो कर रहा है. फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 एटॉमिक नंबर सी. इट इज 1s2 2s2 एंड 2p5. 2s2 2p5 वैलेंस शेल च कितने इलेक्ट्रॉन है. 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. There are present 7 electrons in the valence shell of fluorine. Fluorine के valence shell च 7 electrons आ रहे हैं. इन्हों एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो हम फिर फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी भी की होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इट कैन नॉट ट्रांसफर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और जो ट्रांसफर नहीं कर सकता तो फिर सैकेंड आल्टरनेटिव की है शेयरिंग का. तो असीं वो शेयरिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं भी फ्लोरीन मैं शो कर रहा भी वैलेंस शैल दे विच कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शैल ऑफ फ्लोरीन. एक फ्लोरीन एटम के वैलेंस शैल दे विच 7 इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह ही दूसरा फ्लोरीन एटम देखिए उहदे भी वैलेंस शैल च कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन. तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना की कर लिया भी शेयर कर लिया. अब मैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं भी शेयरिंग प्रोसेस शो कर रहे हैं. तो यह बन गया तुहाडे कोल भी दिस इज द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. This is the shared pair of the electron which will be common for 2. हम जो काउंटिंग करिए तो 2 4 6 और 2 कॉमन 8 है पूरे हो गए. और ए इहदा भी रहेगा 2 4 6 एंड 8. जिहड़ा शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज कॉमन बिटवीन द टू एटम्स. तो वो दोनों के नाल काउंट होएगा जिहदे कारस्पोंडिंगली दोनों फ्लोरीन एटम्स के ऑक्टेट की हो गए कंप्लीट हो. और साडे कोल की बन गया फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड इज गोइंग टू बी फॉर्म. फ्लोरीन इस तरह रिप्रेजेंट कर देने भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो एज सच रहे और एक जो शेयर होया दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. और जो शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, इसे करके इन्हू बॉन्ड पेयर भी कहा जाता है.
इट इज आल्सो सेड एज द बॉन्ड पेयर, क्योंकि एक्चुअली ये बॉन्ड बनाता है। The bond is formed due to this shared pair of the electrons, इस करके इन्हू असीं की कह देने, it is said as the bond pair। तो असीं ये रिप्रेजेंट कर देता भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, और क्यों हो रही है? इन ऑर्डर टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। देखो फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, दोनों फ्लोरीन एटम्स। म्यूचुअल शेयरिंग सेम एटम्स के विच भी हो सकती है, इट मे टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट एटम्स आल्सो। जिस समय हाइड्रोजन फ्लोराइड का केस रिप्रेजेंट करना है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का केस रिप्रेजेंट करिए, तो हाइड्रोजन वैलेंस शेल च 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन वैलेंस शेल दे विच 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स डुपलेट, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, और फ्लोरीन भी 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो इन्हां दे विच शेयरिंग हुई है। देखो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सी, और फ्लोरीन वैलेंस शेल च कितने इलेक्ट्रॉन है? देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल। जो फ्लोरीन ने शेयरिंग की तो देखो फ्लोरीन के 8 पूरे हो गए, 2 4 6 एंड 8, और जो हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो वो भी 2 पूरे हो। तो साढ़े को एक ही बन गया, दिस इज द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। This electron pair is said as the shared pair of the electron. तो साढ़े को ओवरऑल की बन गया, it is hydrogen single bond fluorine, it is HF। तो this is the meaning कि किस तरह फॉर्मेशन हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग सेम एटम्स के विच भी हो सकती है, इट मे टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट एटम्स आल्सो, ठीक है। और बेसिस वही है, क्यों हो रही है शेयरिंग? पे इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स डुपलेट, 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम की कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए, या इन ऑर्डर टू कंप्लीट दी ऑक्टेट अदर नोबल गैसेस की कॉन्फिगरेशन अटेन करने। भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ऐसी कोवलेंट बॉन्ड डिफाइन कर देता। इट इज अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, और हो क्यों रही है? इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स डुपलेट, that is to have 2 electrons in its valence shell जिस तरह हाइड्रोजन के केस च, और octet that is 8 electrons in its valence shell जिस तरह बाकी एलिमेंट्स के केस। वो रिप्रेजेंटेशन असी शो की। तो हुण कोवलेंट बॉन्ड नूं असी क्लासीफाई करना भी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन द एटम्स। जिहड़ा कोवलेंट बॉन्ड है उन्होंने असी अलग अलग कैटेगरीज दे विच डिवाइड कर दिंदे आ भी इट इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, a double covalent bond and a triple covalent bond। जिहड़ा नॉर्मली असीं कहने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड मैं रिप्रेजेंट करांगी। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और बेसिस की रखे हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर। तो मैं क्या भी 3 टाइप्स है। इट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला मैं केस रिप्रेजेंट कर लगा, इट इज ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज अ सिंगल बॉन्ड। तो देखो सिंगल बॉन्ड की है, सारे सिंगल बॉन्ड्स ही देखो, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक ही लाइन यूज की थी, है भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो असीं इहनूं डिफाइन ही किस तरह करना है? इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, उन्होंने असीं की कहांगे दैट विल बी सेड एज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की है भी इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जैसा हाइड्रोजन के केस के सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा सी, फ्लोरीन के केस के 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस के 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा, और सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक लाइन के नाल बॉन्ड नूं रिप्रेजेंट किया। तो एक कोवलेंट बॉन्ड की हो गया भी दैट विल बी ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आगे आ जाता डबल बॉन्ड, दूसरा असीं रिप्रेजेंट करिए भी डबल बॉन्ड। तो जिसका ना इंडिकेट करता पाया भी जे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के नाल सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो डबल बॉन्ड किस तरह बनेगा? इट विल बी फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। डबल बॉन्ड मैं किस तरह डिफाइन करांगा? It is a covalent bond which is formed by the sharing of 2 valence electrons। 2 valence electrons share हो रहे हैं and it results in the formation of a double bond। एक डबल बॉन्ड बन रहा है। तो देखिए किस तरह डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन शो करना है, O2 मॉलिक्यूल। ये डबल बॉन्ड शो करना ऑक्सीजन
एटॉमिक नंबर कितना 8, कॉन्फिगरेशन देखिए 1s2 2s2 एंड 2p4। वैलेंस शेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स 2 and 4। ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟਸ ਆਕਟੇਟ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟਸ ਆਕਟੇਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ देयर आर 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 2 4 and 4 8। ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 8। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੈਂਟਰ ਚ ਆਏ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰਸ। और देखो किन्ने शेयर पेयर आगे एक एक आ रहे सी इस बार किया 2। तो देखो जो पहला शेयर पेयर है एक बॉन्ड बनाएगा और दूसरा शेयर पेयर दूसरा बॉन्ड बनाएगा तो की बन गया डबल बॉन्ड बन गया। तो साढ़े कोल की पिक्चर आ गई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो इलेक्ट्रॉन पेयर इन्होंने अपने अपने रह गए एज सच। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता पाया है फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 ऑक्सीजन एटम्स 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड। होर एग्जांपल देखनी है कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल देख लेंगे ਅਸੀਂ CO2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ। ਕਾਰਬਨ एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन की है 1s2 2s2 and 2p2। 1s2 2s2 and 2p2। कार्बन ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ there are 4 electrons in the valence shell of carbon। और कंबाइन किहदे नाल करना 2 ऑक्सीजन एटम्स दे नाल जिन्हां दी वैलेंस शेल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन हैगे 6 इलैक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन दे वैलेंस शेल च किन्ने इलैक्ट्रॉन है 6 इलैक्ट्रॉन। 2 ऑक्सीजन एटम्स है तो की होएगा एक ऑक्सीजन एटम कार्बन दे 2 इलैक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा ऑक्सीजन एटम भी कार्बन दे 2 इलैक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो कार्बन दे चारों इलैक्ट्रॉन शेयर हो गए और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਵੀ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ। ਦੇਖੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਆਫ ਕਾਰਬਨ। ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। these are the 6 electrons of one oxygen atom। these are the 6 electrons of the second oxygen atom। आ देखो यार शेयरिंग प्रोसेस में रिप्रेजेंट कर रहा है तो आ ऑक्सीजन ने कार्बन के 2 इलैक्ट्रॉन शेयर कर ले और ये 8 पूरे हो गए। इसी तरह इस ऑक्सीजन ने भी कार्बन के 2 इलैक्ट्रॉन शेयर कर ले और ये भी 8 पूरे हो गए। और कार्बन के देखो ऑटोमैटिकली 8 पूरे हो गए जो कार्बन के कोल अपने कितने इलैक्ट्रॉन सी 4 2 इन इधर शेयर कर ले 2 इधर शेयर कर ले तो टोटल कितने हो गए 8 इलैक्ट्रॉन्स। और देखो कार्बन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के नाल 2-2 इलैक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और जो 2-2 इलैक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो डेफिनेटली किहड़े बॉन्ड्स बनणगे डबल बॉन्ड। तो साडे कोल रिजल्ट की आ गया C डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। आ मैं रिप्रेजेंट कर देता भी जिहड़े बाकी बच गए थे जिहदे कोल इलैक्ट्रॉन हो ऐसा होगा कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड किस तरह बन रहा है it is a covalent bond which is formed by the sharing of 2 valence electrons। 2 valence electrons share हो रहे हैं और उधे accordingly a double bond is going to be formed। एक double covalent bond बन रहा है। now third is a triple bond। एक triple bond की formation show करनी है सी कि how a triple bond is going to be formed। तो ट्रिपल बॉन्ड ਨੂੰ रिप्रेजेंट करिए तो की कहांगे कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स। 3 वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ कोवेलेंट बॉन्ड बन ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ दैट विल बी सेड एज अ ट्रिपल बॉन्ड। a covalent bond which is formed by the sharing of 3 electrons। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फ़िगरेशन की है 1s2 2s2 and 2p3। और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई 5 इलैक्ट्रॉन्स। देयर आर 5 इलैक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन।
ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਚਾਹੀਦੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟਸ ਆਕਟੇਟ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਚਾਹੀਦੇ ਆ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਚਾਹੀਦੇ ਸਟੇਬਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੈਗੇ ਆ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜਿਹਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ 8 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਦੇ ਦੇਖੋ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ क्योंकि ये शेयर्ड पेयर्स बने these are the shared pairs of the electrons और एक कॉमन है गया कितने आ गए 6 + 2 8 6 + 2 8 दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो और हम देखो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होए है एक इलेक्ट्रॉन शेयर होया तो सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होए तो डबल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होए तो की बन गया ट्रिपल बॉन्ड तो साडे कोल की आ गया भी इट इज नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन असी शो कर देता भी किस तरह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा ਅਸੀਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨੂੰ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਅ ਡਬਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਐਂਡ ਅ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ